नंद का शैतानी खेल। जो नंद होती है, एक लड़की बहन होती है किसी की, वो बहन सालों तक अपने भाई के हाथों में राखी बांधती है, भाई की लंबी उम्र के लिए। और यही लड़की भाभी के आने के बाद इसके तेवर बदल जाते हैं। जैसे ही भैया की शादी हुई, भाभी घर में आई, नंद बन गई और नंद बन के अपना नंद वाला काम चालू कर दिया। उससे देखा नहीं जाता क्योंकि दिन भर अपनी माँ के पास बैठे बैठे उसके कान भरती रहती है, भाभी को ऐसे रखा करो, भाभी को वैसे रखा करो, नहीं तो ये सिर पर चढ़ने लगेंगी। दिन भर अपनी माँ के कान भरती है। फिर ये जो माँ और सास है, सास और नंद, ये दोनों मिलकर बहू को परेशान करती रहती हैं। नंद इतने कान भरती है अपने माँ के कि कुछ पूछो मत, और दिन भर अपने भैया से बात करती रहती है फ़ोन पर छुप छुप के। मतलब हर बात के फैसले घर पे नंद लेगी, लेकिन बहू नहीं ले सकती है। बहू को लेकर आते हैं घर पे, बहू एक कोने में पड़ी रहती है। घर में जब ज़रूरी बातें होती हैं, कुछ भी ज़रूरी बातें होती हैं, ज़रूरी निर्णय लिए जाते हैं घर के, तो उस मीटिंग में घर के सास, घर की ससुर, बेटा, सब लोग रहेंगे बड़े बड़े, लेकिन बहुएं नहीं रह सकती, बेटियां भी रहेंगी। बेटियां घर पे होंगी तो बेटियां भी रहेंगी। बेटियां बड़ी हैं, बहू छोटी है, छोटे लोग नहीं आ सकते घर की मीटिंग में। घर की मीटिंग में कुछ नहीं होता है, बहुओं की बुराई होती है, बहुओं पर प्रेशर डाला जाता है, और कुछ नहीं होता है। अब बुराइयां बहू के सामने तो कर नहीं सकते, इसीलिए उसको दूर कर दिया जाता है। घर के ज़रूरी फैसले केवल बड़े लोग लेंगे। ये सास जो हैं वो बड़ी हो गई हैं, इसलिए इस मीटिंग में सास रह सकती हैं। जो लड़की है वो बेटी है घर की, इसीलिए वो रह सकती है। ये बहू जो दूसरे घर की आई है, ये हमारे घर की बेटी नहीं है, इसीलिए इस मीटिंग में नहीं रह सकती है। गजब की बात है। और ये जो नंद है ना, ये बहुत तारीफ करती है अपनी माँ की, भाभी से, कि भाभी बहुत अच्छी हैं, मम्मी आपको बहुत अच्छी मिली हैं, नहीं तो हमारी सास तो बहुत खराब है, आप तो बहुत किस्मत वाली हो कि आपको इतनी अच्छी सास मिली है। लेकिन ये जो कह के जाती है ना ये लड़की, कि भाभी मम्मी का ध्यान रखना, और यही लड़की जो है अपने ससुराल में अपनी सास का ध्यान नहीं रखती हैं, अपनी सास को गालियाँ देती रहती हैं, अपनी सास की बात नहीं मानती हैं। लेकिन ये चाहती हैं कि इनकी भाभी इनकी मम्मी का ध्यान रखें और इनकी हर बात मानें। देखो, जैसे कि तैसा होता है, कर्म लौट के आते हैं। जैसा आप करोगे दूसरे की माँ के संग, वही व्यवहार आपकी भाभी करेंगी आपकी मम्मी के साथ। इसीलिए दूसरों को ज्ञान देने से अच्छा है कि स्वयं पहले ज्ञान को, जो दूसरे को ज्ञान दे रहे हो ना, पहले अपने ऊपर अप्लाई करो, फिर सामने वाले पे अप्लाई करना। ठीक है। राधे राधे।